तो दोस्तों दिखाई दे रहा है कि भारत और रशिया के बीच में जो दोस्ती है वो अब बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने जा रही है भारत को, क्योंकि हम लोग काफी लंबे समय से डिस्कशन कर रहे हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन निर्माण के लिए रशियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था भारत की तरफ से, जिसके तहत 120 की संख्या में वंदे भारत ट्रेन बनाई जानी थी, जिसमें रशिया की टीएमएच भारत की आरवीएनएल के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर भारत के अंदर करेगी। उसको लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और अब बताया ये जा रहा है कि रशियन कंपनी को बाहर निकालने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा कठोर कदम भारत की तरफ से उठाए जा सकते हैं। जी हाँ, चलिए आगे जानते हैं कि एक्चुअली क्या बीच में खबर निकल कर आई है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कल ही हम लोगों ने हमारे सेकंड चैनल पर एक डिस्कशन किया था कि रशिया के ऊपर जो भारी भरकम सैंक्शंस लगे हुए हैं, इस वजह से वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए जो जरूरी पार्ट्स हमें विदेशों से मंगवाने होते हैं वो नहीं मंगवा पा रहे हैं। इसके सॉल्यूशन के तौर पर आरवीएनएल के द्वारा ये डिमांड रखी गई थी कि आप अपने ज्यादातर शेयर्स हमें दे दीजिए, जिसके बाद ये कंपनी भारतीय कंपनी कहलाएगी और इसके बाद सैंक्शंस वगैरह की कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी। लेकिन इस बात को लेकर रशियन कंपनीज नाराज हो गई और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कह दिया, यानी रशियन गवर्नमेंट से। उसके बाद भारतीय सरकार और रशियन गवर्नमेंट के बीच में तनातनी देखने के लिए मिली और फाइनली इस बात को अस्वीकार कर दिया गया कि आरवीएनएल को रशियन कंपनी अपने हिस्से के शेयर्स दे देगी। लेकिन फिर कल एक नई संतोषजनक खबर निकल कर आती है और वो खबर बिल्कुल ब्रह्मोस के तर्ज पर होती है कि देखिए, बहुत ज्यादा शेयर्स आप ना दीजिए, लेकिन 51% शेयर्स आप भारतीय कंपनी आरवीएनएल को दे दीजिए और 49% शेयर्स आप अपनी रशियन कंपनी के पास ही रखिए। उससे होगा ये कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरह ही ये किसी भी सैंक्शंस के दायरे में आएगी ही नहीं, क्योंकि 51% शेयर होने की वजह से इसके ऊपर पूरा कंट्रोल भारतीय कंपनी का होगा और ये भारतीय कंपनी के नाम से ही ज्वाइंट वेंचर जाना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी आसानी से 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भी हो पाएगा और हमारे बीच जो डील हुई है, इस डील को फाइनली हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। और काफी कॉन्फिडेंटली कहा जा रहा था कि इस नए मैकेनिज्म को दोनों पक्ष स्वीकार कर ही लेंगे और जल्दी इसके ऊपर कोई नई खबर निकल कर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। एक्चुअली वो हमारे लिए तो सही ही खबर होगी, लेकिन रशिया के लिए ये काफी बुरी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारतीय रेलवे अब इस डील को लेकर एक नया टेंडर जारी कर सकती है। अल्टीमेटली जो पुराना टेंडर 120 ट्रेन के लिए जो 40,000 करोड़ रुपए का दिया गया था, वो टेंडर रद्द किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि संभवतः यहाँ पर भारत की तरफ से रशिया से और बातचीत की गई होगी, नए मैकेनिज्म के बारे में बताया गया होगा और चूंकि रशिया ने इसके ऊपर स्वीकृति नहीं दी होगी, इसी वजह से अब बताया ये जा रहा है कि इस निर्णय तक बहुत जल्द पहुंचा जा सकता है कि इस डील को यहीं पर समाप्त करते हुए एक नए टेंडर को जारी किया जाए, दोबारा से बिड्स आमंत्रित की जाए और जो सबसे कम बिड लगाएगा उसे ये टेंडर दे दिया जाएगा। हालांकि ऐसा होता है तो ये भारत और रशिया के बीच में टेंशंस को थोड़ा सा हाई जरूर कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास एकमात्र यही सॉल्यूशन बचता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।